हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा 24 में। मेरा नाम है महेंद्र और आज मैं बात करूंगा एक बूदिया रेलवे स्टेशन के बारे में, जहां ना तो कोई उतरता है और ना ही कोई ट्रेन में चढ़ता है। फिर भी वहां प्रत्येक ट्रेन 30 मिनट तक रुकती है। वह लोडिंग ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन, अगर किसी ट्रेन के ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया तो आगे जाकर उस ट्रेन के साथ हादसा होना निश्चित है, छोटा या बड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ गलत तो उसके साथ होना ही है। इस तरह दोस्तों, वहाँ से निकलने वाली सभी ट्रेनें वहाँ रुकती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशन इमलगढ़ की। दोस्तों, एक दिन मैंने भी वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन से सफ़र किया। तब मेरा कहीं और घूमने जाने का प्लान था। मुझे नहीं पता था कि बीच में ऐसा भूतिया स्टेशन पड़ता है। मैं ट्रेन में चढ़ा। रात के लगभग 9:30 बज रहे होंगे। मैं घर पर खाना नहीं खाकर आया था। सोचा था कि स्टेशन पहुंचकर ही कुछ खा लेंगे, लेकिन दोस्तों, मैं हड़बड़ी में इतना लेट हो गया कि मुझे मेरी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी ही मिली। मैं जल्दबाजी में वहाँ भी कुछ नहीं खा पाया और ट्रेन में चढ़ गया। और जी कि जिस बोगी में मैं चढ़ा, वह बोगी बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। सोचा था कि आगे कई स्टेशन पे ट्रेन तो रुकेगी ही, वहीं पे कुछ खा लेंगे। दोस्तों, फिर क्या था, ट्रेन सफ़र के लिए रवाना हो गई और वहाँ से लगभग 35-40 किलोमीटर चलने के बाद स्टेशन आया इमलगढ़। वहाँ ट्रेन रुकी। स्टेशन काफ़ी पुराना और खंडर लग रहा था। वह एकदम सुनसान था। मैंने सोचा यहाँ ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं रुकेगी और मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने की दुकान भी नहीं दिख रही थी। तो मैं वहाँ उतरकर कुछ खाने पीने का प्लान कैंसिल कर दिया। मैं बैठा बैठा अपना फ़ोन चला रहा था कि मुझे अपनी खिड़की से आवाज़ आती है, भैया पानी की बोतल ले लो। मैंने उसकी तरफ देखा तो एक गरीब लड़का फटे पुराने कपड़ों में पानी की बोतल बेच रहा था। मैंने उससे बोतल खरीदी और उससे पूछा, यार भाई, यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए नहीं मिलता क्या? उसने कहा, मिलता है ना भैया। मैंने कहा, तुम मेरे लिए ला सकते हो क्या? उसने कहा, हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। फिर मैंने उसके हाथ में 100 का नोट थमाया। उसने कहा, क्या लाना है भैया? मैंने कहा, 4 समोसे और 100 ग्राम नमकीन ले आना। उसने कहा, ठीक है भैया, मैं बस अभी आया। मैं सीट पर बैठकर उसका लड़के की राह देख रहा था। मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मुझे डर था कि उस लड़के के आने से पहले ही ट्रेन ना चल जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ट्रेन यहाँ 30 मिनट रुकती है। मैंने तो सोच रखा था कि यहाँ कोई पैसेंजर नहीं है, इसलिए ज़्यादा देर ट्रेन नहीं रुकेगी। मैं बस खिड़की से उसी लड़के की राह देख रहा था। इतने में ही वही लड़का अंदर आकर मेरे कंधे पर हाथ रखता है। सेकंड 1 सेकंड के लिए मैं डर जाता हूँ कि यह अचानक किसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। फिर मैंने उससे कहा, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो खिड़की से तुम्हें देखने का प्रयास कर रहा था, तुम तो मुझे दिखे ही नहीं। उसने कहा, वो क्या है ना भैया, दुकान उस तरफ है। तो मैं उधर से ही सीधा पीछे के गेट से आ गया। लीजिए आपके समोसे और ये नमकीन। मैंने कहा, थैंक यू भाई। उसने कहा, अरे भैया थैंक यू की क्या बात है, हमारा तो काम ही यही है। वह 7-8 पानी की बोतल
भी साथ में लाया था और मेरे पास ही बैठ गया। मैंने कहा, तुम भी चल रहे हो? वह बोला, हाँ भैया, अब इनको आगे के स्टेशन पे बेचूंगा। मैंने कहा, इन बोतलों को तो तू आगे की बोगियों में घूमता हुआ भी बेच सकता था। ये तो यहाँ ही बिक जाती। तुम तो मेरे सिवाय यहाँ किसी के पास गए ही नहीं। उसने कहा, वो क्या है ना भैया, आगे वाले स्टेशन के पास ही मेरा घर है, तो मैं इन्हें वहाँ बेचकर सीधा घर ही पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने उससे पूछा, यार भाई, यहाँ पर तो कोई भी पैसेंजर नहीं है, फिर भी ये ट्रेन इस स्टेशन पर इतने लंबे समय के लिए क्यों रुकी है? उसने कहा, वो क्या है ना भैया, आज अमावस्या है इसलिए सब लोग छुट्टी पे हैं, वरना आपको सभी पैसेंजर यहाँ ही दिख जाते। वो जो बोल रहा था मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उससे कहा, अमावस्या मतलब यहाँ अमावस्या से क्या मतलब है? उसने कहा कि आज से 4 साल पहले की बात है। एक लड़का यहाँ पानी की बोतल बेचा करता था। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अनाथ था। वह रोज़ पानी की बोतलें इसी स्टेशन पर बेचता और जैसी भी रूखी सूखी मिलती थी वह खा लिया करता था और रात को इस स्टेशन पर वह सो जाया करता था। एक दिन वह सो रहा था और उसे एक नाबालिग लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। वह उठा और उस आवाज़ को सुनकर स्टेशन से थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि ट्रैक के पास ही की 3 दरिंदों के द्वारा एक मासूम सी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश हो रही थी। यह सब देखकर उस लड़के ने ही हिम्मत दिखाई और ट्रैक के पास पड़े पत्थरों से उन दरिंदों को मारने लगा। उनमें से 2 को तो सिर में चोट आने के कारण वही अपने सिर को पकड़कर बैठ गए और एक उस लड़के के पीछे भागा और उसने लड़के को पकड़कर उसको लगातार 3 जगह चाकू घुसेड़ दिए। उस लड़के को उसने वही ख़त्म कर दिया। इस प्रकार वह लड़का उस मासूम को तो नहीं बचा पाया, पर वह अपनी जान से तो खेल गया। तभी से यह स्टेशन एक भूतिया स्टेशन बन गया है। यहाँ सब लोग रात में आने से डरते हैं और कोई भी पैसेंजर रात को इस स्टेशन पे ट्रेन से उतरने से डरता है। लोग कहते हैं कि वहाँ उस लड़की और उस छोटे लड़के की आत्मा आज भी घूमती रहती है और वह बोतल बेचने वाला लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो गए क्या? तुम मेरे कहाँ हो? तुम तो मेरे अच्छे से मेरे पास बैठे हो। क्या बचपना है ये? उसने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे पैरों की ओर देख लो। मैंने उसके पैरों की ओर देखा तो दोस्तों मेरे होश उड़ गए और मैं घबरा गया कि मैं एक भूत के साथ अकेला बोगी में बैठा हूँ, क्योंकि उसके जो पैर थे वह इंसान से बिल्कुल विपरीत थे। उसके पैर पीछे मुड़े हुए थे और इंसान के आगे की तरफ तलवे होते हैं। फिर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम मेरा एक काम कर दो। दोस्तों, मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी, मेरे पैर कांप रहे थे। वह बोला, इस स्टेशन के पास अगले अमावस्या को थोड़े पीछे जाने पर 2 बड़े पत्थर तुम्हें दिखेंगे।
तुम्हें वहाँ पितृ पूजा चढ़ानी है और एक दीपक जला देना है। फिर मेरी आत्मा को